हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे। आज मैं एक नया सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ। बेफारसी तर्जुमा कुनीद यानी फ़ारसी में तर्जुमा करो, ट्रांसलेट इनटू फ़ारसी या पर्शियन। इससे पहले अभी तक 2 वीडियो इस तरह की अपलोड हो चुकी है चैनल पे, उनको भी देख लीजिएगा। ये हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं फ़ारसी में या हम लिख सकते हैं, उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक 2 वीडियो जो अपलोड हुई है उसमें भी इसी तरह की प्रैक्टिस की है और उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आप सबको पसंद आ गई होगी। ये वाली वीडियो है, इसमें भी इंग्लिश में और फ़ारसी में कुछ सेंटेंस दिए हैं, उनको हमने ट्रांसलेट करना है और सीखना है कि कैसे हम तर्जुमा करते हैं। और आपको भी इसी तरह की प्रैक्टिस करनी है। कुछ जुमले जो है आपने बनाने हैं उर्दू में या इंग्लिश में, उनको फ़ारसी में तर्जुमा करने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जल्दी से आज का ये टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप सब तक पहुंच सकें। तो इसमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, जैसे सम टाइम एगो पहला सेंटेंस है कि सम टाइम एगो, तो इसका क्या आएगा कि कुछ अरसा पहले। तो फारसी में हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ है कि कुछ अरसा पहले, तो इसका अगर फारसी में लिखना हो तो क्या आएगा, मुद्दती पीश। मुद्दती पीश यानी कुछ अरसा पहले, तो मुद्दती पीश आएगा। डू गुड टू अदर्स, डू गुड टू अदर्स यानी दूसरों के साथ भलाई करो। लिख देता हूं मैं, दूसरों के साथ भलाई करो, तो इसका क्या आएगा, बेदीगरा, बेदीगरा नेकी कुन यानी दूसरों के साथ भलाई करो। ठीक है, इसी तरह है वट एवर यू सेड इज राइट। वट एवर यू सेड इज राइट यानी तुमने जो कुछ कहा वो दुरुस्त है। तुमने जो कुछ कहा वो दुरुस्त है, तो इसका क्या आएगा, हर च गुफ्ती। हर च गुफ्ती दुरुस्त است। अब यहाँ तुम की तरफ कहाँ इशारा हुआ है, गुफ्ती में, यहाँ ये का इस्तेमाल हुआ है। यानी अगर हम गुफ्ती लिखते हैं यानी तूने कहा, गुफ्तम लिखते हैं यानी मैंने कहा। इसी तरह अगर हम लिखेंगे गुफ्तंद, तो गुफ्तंद क्या आएगा, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा। ठीक है, इसी तरह ये भी सेंटेंस है। शो मी अनदर यानी कि मुझे कुछ और दिखाओ, तो ये की दीगर रहा बेमन, क्या आएगा, ये की दीगर रहा बेमन निशान बेदे यानी मुझे कुछ और दिखाइए। ठीक है, इसी तरह बोथ ऑफ द कॉलेजेस आर गुड यानी कि दोनों कॉलेजेस क्या हैं, वो अच्छे हैं। तो हर दो आएगा। हर दो क्या आता है, बोथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हर दो। हर दो दानिश कदा, दानिश कदा कहते हैं कॉलेज को। हर दो दानिश कदा खूब हस्तंद, हर दो दानिश कदा खूब हस्तंद। एवरी वन आर स्टूडेंट यानी सब तालिब इल्म है, तो इसका क्या आएगा, हमी, हमी दानिशजू हस्तंद, हमी दानिशजू हस्तंद।
यानी कि सारे क्या हैं, तालिब इल्म। तो इसके लिए हमी दानिशजू हस्तंद आएगा। इसी तरह एक और जुमला है कि हैव यू एवर सीन मिस्टर मोहम्मद आसिफ। कह रहे हैं कि क्या आपने मोहम्मद आसिफ साहब को देखा है। तो इसके लिए क्या आएगा, आया आया ताबहाल आगाए आसिफ रा दीदई। क्या आपने मोहम्मद आसिफ साहब को देखा है। इसी तरह हैव दे सम मनी। तो हैव दे सम मनी के लिए क्या आएगा, आया आनहा आया आनहा अच्छा आया आनहा मिकदारी फूल। फूल कैसे हैं, पैसे को। और यहाँ क्या आएगा, दारंद। दारंद क्यों आएगा, क्योंकि दे का इस्तेमाल हुआ है इसीलिए। अगर हम यहाँ हैव यू सम मनी लिखते हैं तो उसके लिए क्या आएगा, वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि इसका क्या सेंटेंस बनेगा। ऑल द बैग्स आर माइन, कि सब बस्ते क्या है, मेरे हैं। तो इसका क्या आएगा, हमी कीफ आएगा सिंगुलर, तो कीफा आएगा प्लूरल। हमी कीफा मन हस्तंद, हमी कीफा मन हस्तंद। ठीक है। इसी तरह है ऑल ऑफ बसेज आर गुड, कि सारी गाड़ियाँ सारी बसें क्या है, अच्छी हैं। तो हमी आएगा यहाँ भी, हमी अतोबूस हा, हमी अतोबूस हा खूब हस्तंद। ठीक है। तो इसी तरह ये कुछ सेंटेंस थे जिसमें फारसी में हमने इनको ट्रांसलेट किया। तो हमी के लिए आल इस्तेमाल करते हैं यानी सब। अतोबोस कहते हैं बस को, तो अतोबोस हा बहुत सारी बसें। खूब कहते हैं अच्छे को, और हस्तंद यानी हैं का इस्तेमाल होगा, यानी बहुत सारों के लिए प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ फारसी में सेंटेंस दिए हैं, जैसे यहाँ है ब इंग्लिशी व उर्दू तर्जुमा कुनी, यानी उर्दू और अंग्रेजी में इसका तर्जुमा कीजिए। तो इसका क्या आएगा, जैसे कि हमी शान रफ्तंद लिखा है, हमी शान रफ्तंद लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, ऑल ऑफ देम वेंट, ऑल ऑफ देम वेंट। तो हमीशान रफ्तंद, तो उर्दू में क्या आएगा, वो सब चले गए। क्यों, वो सब यानी हमीशान रफ्तंद चले गए। क्यों, बहुत सारे हैं तो नून दाल का इस्तेमाल हुआ है। हमी अतुबूसा नव हस्तन, तो क्या आएगा, सारी बसें नाई हैं। तो क्या आएगा, ऑल द बसेस आर न्यू। ठीक है। हमी पिस्र जहमत कश हस्तन, तो हमी के लिए सारे लड़के क्या है, जहमत कश कहते हैं मेहनती को, मेहनती हैं। ये सारे लड़के क्या हैं, मेहनती हैं। तो ऑल द बॉयज आर, ऑल द बॉयज आर हार्ड वर्किंग। ठीक है। इसी तरह है कि इंजा ही चीज़ी नीस, यानी यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ
कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा? इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? देयर इज नथिंग हेयर। ठीक है ना? और इसी तरह लास्ट वाला जो सेंटेंस है, ओ बेमन हीच ने गुफ्त, यानी कि उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। ओ यानी उस, बेमन उसने मुझसे, बेमन यानी मुझसे, हीच ने गुफ्त कुछ नहीं कहा। ठीक है। और इसका अगर इंग्लिश में लिखना हो तो क्या आएगा? ही टोल्ड मी नथिंग। ठीक है। ही और शी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ओ के लिए। ठीक है। अब इसके अलावा हम यहाँ कुछ सेंटेंस और बनाएंगे। उन सेंटेंस में आपको प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह छोटे छोटे सेंटेंस हैं उनको आपने बनाना है। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ कि उस ने कहा, मैंने कहा, हमने कहा। ठीक है। और इसके अलावा क्या आएगा? तूने कहा, तुम सब ने कहा। तो इसी तरह छोटे छोटे सेंटेंस आपको बनाने हैं। सबसे पहले छोटे सेंटेंस बनाने हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जुमले को बड़ा करना है और उसको ट्रांसलेट करना है। जैसे उसने कहा तो वो गुफ्त आएगा क्योंकि सिंगुलर है। मैंने कहा तो मन गुफ्तम आएगा। हमने कहा तो माँ गुफ्तीम आएगा। तूने कहा तो तू गुफ्ती आएगा। ठीक है। तुमने कहा तो शुमा गुफ्तीद आएगा। और उन सब ने कहा, उन सब ने कहा तो उसके लिए क्या आएगा? उन सब ने कहा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं आन्हा गुफ्तंद, आन्हा गुफ्तंद। ठीक है। इसी तरह आपको ये सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई हैं उनको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।